ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो समय है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट उससे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल क्या एनर्जी आ रही है फॉर द कमिंग फ्यू डेज, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है। सो फॉर ऑल द सेजिटेरियस, ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ब्लेसिंग्स, ओके, कि लव लाइफ को लेके कुछ हो सकता है पॉजिटिव चेंजेस आए, या हो सकता है ओपनिंग अप ऑफ हार्ट स्पेस कुछ लोगों के लिए, न्यू लव के आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, या आपकी कोई दिल की इच्छा है, या फीलिंग हैप्पी, किसी चीज़ को लेके आप हैप्पी फील कर रहे हैं, फाइनली रिकवर कर रहे हैं। डिवाइन इज ब्लेसिंग यू विद गुड हेल्थ, वेल्थ, स्पेशली हार्ट से रिलेटेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ ऐसा था तो हो सकता है, कोई फियर हो सकता है अननोन, यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं, बीइंग लव्ड, केयर, सपोर्टेड, बाय फैमिली, फ्रेंड्स, या ओवरऑल ये कोई स्पेशल पर्सन हो सकता है। ओके, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है सेजिटेरियस के लिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप की अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, आई एम गेटिंग अ सॉन्ग, दो दिल मिल रहे हैं मगर छुपके छुपके। ठीक है, तो ये आप सुन सकते हैं, तो हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो। ओके, सो रिलेशनशिप में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है, दैट हो सकता है आप अनडिसाइडेड हो किसी बात को लेके, किसी पर्सन को लेके अनश्योर है, फीलिंग ट्रैप्ड, आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे, या uh, आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे, ये चीज़ हो सकती है, फीलिंग ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन, या फीलिंग लॉस्ट। आपकी एनर्जी क्या है, स्पेशली बात करें, आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में, अपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट किए हैं, अब आप सही वक्त का, सही पर्सन का या नई शुरुआत का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो भी आपके अराउंड। मुझे यहाँ पर बहुत लविंग या बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं, कि आप या आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन मे बी रिजिड। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं आपके हस्बैंड है, आपके स्पाउस है, शायद ये पर्सन आप मतलब यू नो थोड़ी इनकी टॉक्सिक नहीं कहूँगी, कोल्ड एनर्जी है, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग, अगर आप जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी कोल्ड एनर्जी है, या डिटैच्ड है, या किसी वजह से थोड़ा सा इन्होंने अपनी बाउंड्री सेट की है, इतना ज़्यादा ठीक से बोल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, एक्सप्रेसिव नहीं है, कोई वजह हो सकती है, ये कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है जो आप लोगों के बीच में हुआ हो, या ऐसा कुछ। तो इस पर्सन की इंटेंशंस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हिडन इंटेंशंस हैं, ये अपने अंदर बहुत कुछ बिल्डअप करके चल रहे हैं और आपको बता नहीं रहे हैं, स्पेशली अगर आप लोगों की कोई फाइट हुई है, बट डीप डाउन ये नई शुरुआत चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए वाई आई डोंट नो, बट मुझे एक नया पर्सन दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि ये कोई नया पर्सन हो, न्यू न्यू बिगनिंग, ओके, कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है, टू स्लो डाउन, ये स्लो डाउन करके चल रहे हैं, अभी फिलहाल कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वक्त ले रहे हैं। ठीक है, अगेन कोई मिसकम्युनिकेशन हुई हो या कुछ ऐसा हुआ हो, टेकिंग इट स्लो, स्लो मेड स्लीप मोड पे रिलेशनशिप चल रहा है। सो आउटकम क्या है, आउटकम में मुझे ऐसा लगता है गेटिंग ओवर, और यहाँ पर एक न्यू साइकिल इज गोइंग टू बिगिन, कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि अ न्यू साइकिल इज बिगिनिंग, वो मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। अब हो सकता है कि ये शादी को लेके हो सकता है, कमिटमेंट को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल में लेकर जाना हो, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मुझे सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रहा है। सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए यहाँ पर एक स्ट्रगल दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि आप सिंगल्स बी वेयर, आप किसी ऐसी सिचुएशन में तो नहीं है जो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या हो सकता है कि आप खुद को ऐसी सिचुएशन से दूर रख रहे हैं जहाँ पे आपको शक है, आपको लग रहा है कि नहीं, इसे दूर रहना ही ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट यहाँ पर अगेन टेम्परेंस, दैट मीन्स अगर कोई कन्फ्लिक्ट थी तो वो रिजॉल्व हो सकती है। ओके, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ सकता है जहाँ इक्वल लव, इक्वल गिव एंड टेक हो। बट वाई आई सी यू वॉकिंग अवे, कि आप किसी बात को लेके वो कंटेंट नहीं फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है, यू नीड टू ओपन अप योर हार्ट स्पेस एंड वेलकम फ्रेश एनर्जी। पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, आई डोंट नो। तो बने रहिएगा, आगे भी देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं, बट पहले करियर की बात करेंगे कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो करियर में यहाँ पर
योर एफर्ट्स आर गोइंग टू पे ऑफ, कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है जल्दी, ऐसा लगता है आपकी तरफ कोई ऑफर आ सकती है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपके करियर से रिलेटेड, पॉजिटिव एनर्जी। मनी इज ऑल्सो गोइंग टू कम, कि अगर आपको फाइनेंसिस की चिंता है तो आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ करेगा। आपने मेहनत की, हार्ड वर्क किया, तो उसका रिजल्ट मुझे लगता है कि आपको जल्दी ही मिलने वाला है। तो आप कुछ पॉजिटिव चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जल्दी ही फॉर ऑल द सेजिटेरियंस, ओके। और ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, चीज़ें पिकअप हो सकती हैं। यहाँ पे मुझे ना एक स्ट्रेस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। सो आपको ये कहा जा रहा है कि हर चीज़ को थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है, तो खुद को वक्त दीजिए। अब चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो रिलेशनशिप है, करियर है, कुछ अगर नुकसान हुआ था, ठीक है, तो उसको वक्त लगेगा। या अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, लेकिन चीज़ें उतनी मतलब आप तो रिकवर हो गए, लेकिन चीज़ें कब रिकवर होंगी, तो आपको कहा जा रहा है कि उस बात को लेके स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। आपका जो भी सपना है, जो ड्रीम है, या जो भी आप चाह रहे हैं, हौसला रखिए, ठीक है। नर्चर इट, ओके। उसको उसको वक्त दीजिए ग्रो करने का। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, वो फीलिंग्स हैं, वो हेल्थ है, वो रिलेशनशिप है, वो फाइनेंस है। स्ट्रेस लेने से तो कुछ बदलेगा नहीं, कि आप स्ट्रेस लेंगे और ओवरनाइट आपने मान लो एक पौधा लगाया, ठीक है, अब आप उसके ऊपर बैठ जाओगे ऐसे कि वो पूरे एक ही दिन में वो उग जाएगा, ठीक है, वो बड़ा पेड़ बन जाएगा, तो नहीं। उसके लिए आपके अंदर वो इनर मेच्योरिटी बहुत जरूरी है, कि नॉट डे वन बट वन डे, ठीक है। ये कोट आपने सुना है ना, कि इट मे नॉट हैपन इन डे वन बट इट मे हैपन वन डे। तो जब आपको ये मन में आप ये रखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, दिस इज अ न्यू एनर्जी, फ्रेश एनर्जी। इसका मतलब ये है कि आप अपने मतलब बिलीव कीजिए कि आप जो है कर सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव गेन्ड मच एनर्जी, वो विस्डम, वो मेच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है चीज़ों को लेके। आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, बहुत कुछ सीख लिया है लाइफ से। तो अब आप वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है, और चीज़ों को समझेंगे और उनको वक्त देंगे बदलने के लिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।